में हम एक पुस्तक को निकालेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक, और इसका हम दूसरा अध्याय निकालेंगे और इसका 1 वचन से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक और इसका दूसरा अध्याय और इसका 1 वचन से लेकर 8 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इस वचन के ऊपर हम थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे और मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर जो है आज इन वचनों के द्वारा हम सबों से क्या बोलता है और क्या बात। ठीक है, तो परमेश्वर का जो ये वचन है, ये पेज का नंबर 53 नंबर का पेज है, 53 नंबर का पेज है। ठीक है, और नए नियम की पुस्तक में ये है, इसको हम लोग निकालेंगे और इसके ऊपर हम थोड़े समय के लिए ध्यान और मनन करने जा रहे हैं। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर एक लकवे के रोगी को चंगा करने जा रहा है। ठीक है, और लकवा समझते हो, पैरालाइज समझते हैं हम कि पैरालाइज एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें एक इंसान का आधा हिस्सा काम नहीं करता। ठीक है, एक इंसान का आधा हिस्सा काम नहीं करता, और ये पैरालाइज जो होता है, ये पैरालाइज का जो अटैक होता है, जिसको एक बार ये पड़ जाता है तो ये बहुत ही जीना मुश्किल कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो मेडिसिन जो है, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, उसमें इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है। और दुनिया में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, दुनिया में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर ने सबसे बड़ी बात है कि आपके शरीर के अंदर एक इनबिल्ट ताकत को दिया है। एक ऐसी ताकत को उसने आपके शरीर में पहले से ही पैदा करके रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम, या जिसको हम कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। और ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये हर शरीर की अलग अलग होती है, हर शरीर की अलग अलग होती है। और ये क्षमता एक ऐसी क्षमता है जो आपकी काबिलियत पर निर्भर नहीं करती, ये उस पर निर्भर करती है जिसने आपके शरीर को बनाया है। हालेलुया। और ये जो इम्यून सिस्टम होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो बाहर से आने वाली बैक्टीरिया से आपको बचाता है, बाहर से आने वाले संक्रमण से आपको बचाता है, और बाहर जो हवा के अंदर बीमारियां फैलती हैं उनसे वो आपको बचाता है। ठीक है, बहुत सारे संक्रमण ऐसे होते हैं जो हवा में रहते हैं, हवा समझते हो, एयर में रहते हैं। कई बार जब हम जाते हैं, धूल उड़ती है ना, धूल उड़ती है ना, तो हम सब लोगों को धूल का सामना करना पड़ता है। हम धूल को रोक नहीं सकते, रोक सकते हो तो धूल को। और धूल के अंदर क्या होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं, सड़क के किनारे थूक देते हैं, सड़क के किनारे उल्टी कर देते हैं, सड़क के किनारे इधर कुछ भी करते हैं। और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे चूहे जो होते हैं, लोग क्या करते हैं, उठा के पुष्टे में फेंक दिया, फेंक क्या करते हैं, लोग सोचते हैं शायद हमारा घर सुरक्षित हो गया। और वो चूहा क्या होता है कि वो सड़ता है और उसकी जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शन होता है, वो हवा में फैलता है। ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे ऐसे कीटाणु होते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं, जिनकी कई बार आप जैसे रास्ते से जाते हो तो आपको स्मेल आ जाती है, भाई यहाँ कुछ मरा पड़ा है ना। आपको बताने की जरूरत नहीं, हवा आपको एहसास करा देती है कि कुछ है जो यहाँ पर अच्छा नहीं। तो कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी नाक को बंद करते हैं अपनी, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो स्मेल लेस होती है, जिनकी खुशबू नहीं होती, और वो क्या होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं। और वो इन्फेक्शन क्या होते हैं कि वो डायरेक्ट आपकी सांस के द्वारा आपके फेफड़ों के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और जिनसे जो है, अगर आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल है तो वो बीमारी आपको लग ही नहीं सकती। लेकिन अगर अंदर से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आपको बहुत जल्दी किसी को जुकाम हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये इस पर डिपेंड करती हैं कि परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बड़े नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव समझते हो, उन्हें बहुत जल्दी बुखार हो जाता है,
उनके जरा सा आप कहीं चोट लग जाए तो बड़ी लंबे तक वो चोट चलती रहती है ना। कुछ को बुखार हो जाए तो लंबा चलता रहता है। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर के पास एक ऐसी सामर्थ है, एक ऐसी शक्ति है जिसे इम्यून सिस्टम बोलते हैं, जिसको परमेश्वर ने हमारे शरीर के अंदर दिया है। और परमेश्वर के पास सामर्थ है कि वो इस इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और उससे वो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। जो बाइबल है उसमें लिखा है कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा कौन करता है? परमेश्वर। इसका मतलब बाइबल कहती है तो बाइबल बिल्कुल सच कहती है। वो सच इसलिए कहती है क्योंकि आपका और मेरा रचने वाला, आपका मेरा बनाने वाला, जिसने इस मशीन को बनाया है, इसने इसके सारे सिस्टम को नॉलेज रखता है, इसके सारे सिस्टम की नॉलेज रखता है, जिसको पूरी नॉलेज है आपको चंगाई कहां से कैसे मिलेगी। हालेलुया। और इसीलिए हम हर एक बात के ऊपर अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। लेकिन अब ये जो टेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, अब ये जो चीज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें दो चीजें हैं। इसमें पहली चीज है पाप क्षमा और दूसरी चीज है चंगाई। क्या है? पाप क्षमा है और चंगाई। ठीक है। तो कई बार ये जो पाप क्षमा होता है, तो हम जो लोग हैं पाप की सही परिभाषा नहीं जानते, है ना। हम सोचते हैं हमें किसी को गाली बकती जी पाप हो गया, हमने कोई जानवर को मार दिया पाप हो गया, हमने किसी को थप्पड़ मार दिया पाप हो गया, हमने कुछ ये कर लिया पाप। लेकिन पाप क्या होता है? बाइबल ऐसा बताती है पाप वो होता है किसी के दिल को दुखा के कोई चीज अगर आप प्राप्त करते हैं वो आपके लिए, ठीक है। तो ये पाप, ध्यान रखना, दुनिया में दो चीज है, बाइबल दो चीज बताती है, पाप और अधर्म। पाप और अधर्म। पाप वो होता है जिसकी सजा परमेश्वर देता है और अधर्म वो होता है जिसकी सजा आपको जीवन देता है, और एक अपराध होता है जिसकी सजा आपको समाज देता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का जो वचन है वो हमें यहाँ पर ये बताता है कि एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या है? बीमार है। ये व्यक्ति क्या है? बीमार है। पहला दूसरा वचन हम इसका पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। हाँ। और सुना गया कि वह घर में है। हाँ। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास जगह भी नहीं थी। अच्छा, तो कितने दिनों के बाद कहाँ आया? कई दिनों बाद कफरनहूम। तो कफरनहूम में ऐसा क्या था? कफरनहूम में क्या था? वो भी तो था। वो क्यों आया कफरनहूम में? वहां पर क्या ऐसी खास चीज थी? कफरनहूम जो था वो एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल नासरत से सटा हुआ था, जहां उसका जन्म हुआ था। वो कफरनहूम उसका घर था। जैसे हम बुराड़ी में रहते हैं, बुराड़ी के अंदर बाबा कॉलोनी पड़ती है, बाबा कॉलोनी में वशिष्ठ इनक्लेव बना है, वशिष्ठ इनक्लेव में गली नंबर 10 है, तब आप यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल उसी तरह से यरूशलेम के अंदर एक जगह थी, बैतलहम जगह थी। बैतलहम एक शहर था। बैतलहम के अंदर क्या था? नासरत, एक छोटा सा वहां पे क्या था? एक एरिया, जैसे यहाँ बुराड़ी का है। नासरत के कफरनहूम के अंदर क्या हुआ? यीशु मसीह का घर था। और आगे क्या लिखा? ध्यान रखना, कई दिन के बाद वो जब क्या आया? कफरनहूम में आया तो और सुना गया कि वह घर में है। सुना गया, सुना का मतलब एक व्यक्ति जिसके पास सामर्थ्य है उसकी चर्चा होती है। क्या होती है? और लोगों में बात चलती है कि भाई आज तो वो घर ही है, आज तो वो, है ना। अब हम कई बार कहते हैं, और ऐसे लोग जो नीडी होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, हम पूछते हैं भाई कहाँ है डॉक्टर साहब? यहाँ तो क्लिनिक पे ही है, क्लिनिक पे ही है ना। कई बार हम किसी काम से जाते हैं जिसकी हमें नीड होती है, हम कहते हैं नहीं भाई आज वो घर ही है। इसका मतलब यीशु मसीह एक आम व्यक्ति नहीं था। यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी और ये सुना गया। सुना किससे गया? लोगों ने कहा भाई आज तो घर पे आया हुआ, चलो सब वहीं। और कब सुना जाता है? जब चर्चा होती है, जब क्या होती है। इसका मतलब अब यीशु मसीह के लिए एक समय था कि लोग उसकी बड़ी तारीफ करते थे, क्योंकि उससे लोगों को कुछ मिलने लगा, कुछ चंगाई मिलती थी।
कुछ को आशीष मिलती थी, कुछ को बरकत। और इसलिए यीशु मसीह क्या हो गया, बहुत इसका नाम हो गया। क्या हो गया, इसका नाम हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जब ये सुना गया कि वो कहाँ है, वो घर में, वो अपने घर में। आगे क्या लिखा है, फिर इतने लोग इकट्ठा हुए। एक मिनट, इतने लोग, कितने, बहुत लोग क्या हो गए, इकट्ठा। अब ध्यान रखना, यीशु मसीह की सेवा के 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा वो था जब सब लोग उसकी तारीफ करते थे और भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी। दूसरा हिस्सा वो था कि लोगों में डिवीजन हो गया था, आधे कहते थे ये तो अच्छा आदमी, आधे कहते थे तो बुरा आदमी है। तीसरे सेवा का उसका हिस्सा था जब सब उसे छोड़ करके चले गए थे और अब वो अकेला लड़कन पड़ गया। ठीक है, लेकिन तीसरा जो हिस्सा यीशु मसीह की सेवा का था, उसी ने उसको महान किया, उसी ने उसको महिमा में पहुंचाया। और उस हिस्से के बाद जो है पूरा का पूरा संसार आज यीशु मसीह को मानता है, उसको जानता है। जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर आस्था रखते हैं। आगे इसमें लिखा है कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। मतलब इतने लोग इकट्ठे हो गए कि दरवाजे के पास में भी क्या नहीं थी, जगह। इसका मतलब बहुत भीड़ थी। जब यीशु यरीहो को जाता था तो भी बहुत भीड़ थी। इसका मतलब ये भीड़ जो है 3 तरह के लोगों से भरी हुई थी। पहले लोग असली थे। असली का मतलब जो वास्तव में उसके दिल से साथ चलते थे कि प्रभु खुशी मिले या गम तेरे पीछे चलेंगे, कुछ भी मिले ना मिले लेकिन तुझे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरे लोग कौन थे, वो फसली लोग थे। फसल समझते हो, जब कुछ कटता था, जब कुछ मिलता था, जब वो यीशु के पीछे चलने लगते थे। ठीक है। और तीसरे लोग वो थे जो नकली थे। असली, फसली और नकली। नकली का मतलब वो सिर्फ बाहर से दिखाते थे हम तेरे साथ हैं, पर अंदर से उसकी कमियों को ढूंढते थे और जाकर क्या करें, मायाजकों को चुगलियां करें। जाकर क्या करें, मायाजक को क्या करें, चुगली करें कि देखो ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है, ये तो है कि वो सारी की सारी बातें उसकी ले करके वो सिर्फ उसमें कमियां ढूंढने के लिए उसके साथ चलते थे, वो दिल से उसके साथ। आज दुनिया में जो है बिल्कुल भीड़ वही है। लोग भले बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं, लेकिन भीड़ आज कई बार वही होती है। बहुत सी जगह पर यीशु मसीह के नाम का प्रचार होता है, बहुत सी जगह पर यीशु मसीह की चर्चाएं होती हैं और उस पूरी की पूरी भीड़ में सिर्फ वो लोग होते हैं जो फसली होते हैं, जिनको बस फसल से मतलब है कि कुछ मिले और हम उसे अपने घर जा सकें, कुछ आशीष मिल जाए, कुछ बरकतें मिल जाए, हमारी ये जरूरत पूरी हो जाए, ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, है ना। यहूदा इस्करियोती भी तो यीशु मसीह के साथ चल रहा था। वो भी चाहता था कि मेरा कुछ बन जाए, मुझे कुछ मिल जाए, अब ले लेता था। तो यहाँ पर प्रभु का जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है कि यीशु मसीह के पीछे के लोग चल रहे थे और लोग इतने ज्यादा थे कि उसके दरवाजे के पास खड़े होने की जगह। ये पूरी की पूरी भीड़ उस समय कहाँ थी, जब यीशु मसीह को पकड़ करके लोग पिलातुस के पास ले जा रहे थे। यही भीड़ थी जो यीशु मसीह को उंगली उठा रही थी, कह रही थी कि इसको क्रूस पर चढ़ा दे। यानी अब ये हमारे किसी काम का काम क्यों नहीं है। काम इसलिए नहीं था क्योंकि यीशु ने अपने चेलों से कहा था, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उसका लहू ना पियो, तो तुम्हारा मुझ में। तो लोग कहने लगे भाई ये तो आदम खोरी की तरफ बढ़ा रहा है, कल को अपना लो, कल को लोग हमारा भी खून पिएंगे। समझ रहे हो ना। तो लोगों के दिमाग में गलत फहमी आ गई और बाइबल कहती उसके बाद से फिर लोग उसके साथ नहीं चले। तो यहाँ पर एक सिचुएशन है और एक स्थिति है, और स्थिति क्या है कि यीशु मसीह के पास में एक भीड़ आ रही है। और ये भीड़ क्यों आ रही है, ये कैसी भी भीड़ है, लेकिन इस भीड़ की एक जरूरत है, इस भीड़ की एक आवश्यकता है। कुछ लोग इसलिए आ रहे हैं कि शायद उनको बेचारों को कुछ खाने पीने को मिल जाता है, कुछ लोग इसलिए आ रहे हैं कि वास्तव में उनको उसकी जरूरत है, कुछ लोग इसलिए आ रहे थे कि वो शायद दूसरी पार्टी से, विरोधियों से कुछ क्रेडिट लेना चाहते थे कि भाई मुझे बताओ यीशु मसीह कहाँ है, वो क्या कर रहा है, उसकी जासूस बनती है। और इसीलिए पूरी की पूरी जो भीड़ थी
ये यीशु मसीह के साथ चलती थी, पर इस भीड़ में हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। यरीहो में जब यीशु मसीह जा रहा था तो वहां पर भी एक जक्कई नाम का आदमी था, वो भीड़ से थोड़ा अलग चल रहा था। अब ध्यान रखना, जब भीड़ से आप चलोगे, जब भीड़ के साथ चलोगे तो आपको वही मिलेगा जो भीड़ को मिलता है, पर जब आप भीड़ से हट करके चलोगे तो आपको वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिलता। हालेलुया। तो भीड़ कैसे ऐसे जा रही थी और जक्कई कैसे जा रहा था? ऊपर जा रहा था। वो भीड़ का पहन है। आगे इस वचन में लिखा है, क्या लिखा है? और वह उन्हें वचन सुना रहा था। क्या सुना रहा था? वचन। अब ये वचन जो सुना रहा था, इस वचन के अंदर क्या था जो लोग सुनने के लिए आते थे? इस वचन में क्या था? क्योंकि जब लोग उसके वचन को सुनते थे, उन लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता था। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तेरे वचन जो है क्या है? ये वचन जो मैंने तुमसे कहे, यीशु ने कहा, इनमें आत्मा है और इनमें जीवन है। इनमें क्या है? आत्मा है और जीवन है। हाँ, वचन सुन रहे थे और क्या लिखा है? और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। हाँ, लोग एक लकवे के रोगी को कितने लोगों से उठवाकर? 4 लोगों से उठवाकर उसको उसके पास ले आए। पर क्या था? परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, हाँ, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। हाँ, और जब वे उसे उधेड़ चुके, हाँ, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। हाँ, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ ये हो रहा है कि जिसको वास्तव में यीशु मसीह की जरूरत है, ये भीड़ उसे यीशु तक पहुंचने नहीं देगी। बात समझे? आपने देखा होगा कि कोई एम्बुलेंस आती है, जो ट्रैफिक कितना भी हो, लोग फिर भी उसको थोड़ा रास्ता दे देते हैं कि शायद कोई सीरियस आदमी है, इसको हमसे ज्यादा जल्दी है। ये भीड़ थी, इस भीड़ को इस लकवे के रोगी के ऊपर दया नहीं आई। भीड़ को क्या आई? दया नहीं आई, क्योंकि भीड़ अपने लिए खड़ी थी। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये जो 4 इसको लेकर आए थे, ये अपने लिए नहीं आए थे, ये इसके लिए आए थे। हालेलुया। यहाँ पर हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये जो भीड़ थी ये सिर्फ अपने लिए आई थी, लेकिन ये जो 4 लोग इसको लेकर के आए थे, ये दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं आए थे। और जब हम प्रभु के पास में आते हैं और हम जब दूसरों को लेकर प्रभु के पास आते हैं, तो हमें उससे ज्यादा आशीष मिलती है जो भीड़ को मिलती है। हालेलुया। उससे ज्यादा आशीष मिलती है जो भीड़ को मिलती है। और आगे इसमें लिखा है कि उन्होंने क्या किया? पहली बात तो उसको लेकर के वो कहां चढ़े? छत पर चढ़े, क्योंकि उसके जीवन की कीमत उस छत की कीमत से बहुत बड़ी थी। उसके जीवन की कीमत उस छत से क्या थी? बहुत बड़ी थी। उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत करा, उसकी खाट को ऊपर चढ़ाया होगा, उस छत को खोला होगा, तोड़ा होगा, कुछ भी किया होगा, मेहनत किया उसके लिए, और उसको यीशु के पास क्या कर दिया? लटका दिया। हालेलुया। आगे इसमें क्या लिखा है? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा। हाँ, क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अच्छा, विश्वास किसका था? विश्वास किसका था? लकवे का रोगी विश्वास कर रहा था क्या? और ध्यान रखना, जब एक व्यक्ति दुख में होता है, परेशानी में होता है, बीमारी में होता है, उसका विश्वास उस समय 0 होता है। बात समझ रहे हो? अगर आप बीमार से कहोगे कि चलो तू प्रार्थना कर अपने लिए, है ना, आप भूखे से कहोगे चल तू प्रार्थना कर, रोटी खा ले, उस समय उसको प्रार्थना करना पसंद नहीं आएगा। उस समय उसको आएगा पसंद कैसे मेरा पेट भर जाए, मुझे कैसे ना कैसे मेरी दर्द ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरी परेशानी ठीक हो जाए। बात समझ लो? लेकिन इसके साथ विश्वास किसका था? उन यीशु ने क्या किया? गौर से पढ़ो 5वां वचन। यीशु ने उनका विश्वास देख, यीशु ने उनका, किनका? जो 4 लोग थे जो उसको लेकर के आए थे, उनका विश्वास क्या किया? एक लकवे के मारे व्यक्ति के जीवन में काम किया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? देखकर उस लकवे के रोगी से कहा। देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए।
क्या कहा? तेरे हे पाप भाई, हे भाई कहा, नहीं। पुत्र कहा। और पुत्र कौन कह सकता है? जो पिता होने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अब इस जंग किस चीज की थी? यीशु ने तो नहीं कहा कि जब भाई तुझे चंगा कर दिया फिर हाथ उठा चल दे। क्या कहा? हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब इसके जीवन में ये जो बीमारी थी, इसके जीवन के अंदर ये लाचारी थी, ये इसके पाप के कारण थी। और ये पाप क्या था? इसने लोगों के दिलों को दुखाया होगा, इसने लोगों के दिलों को दुखाया होगा, और जिसके कारण से ये बीमारी इसके जीवन में आई। और यीशु मसीह ने बीमारी की क्या पकड़ा? जड़ को पकड़ा और कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और क्या लिखा आगे? तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे, हाँ। अपने अपने मन में विचार करने लगे। और यहाँ पर क्या थे? कई शास्त्री। शास्त्री कौन थे होते हैं? स्कॉलर, हमारी भाषा में बोलने से विद्वान लोग जो होते हैं। यानी कि ये विद्वान वहां क्या कर रहे थे? ये विद्वान वहां पर इसलिए बैठे थे, ये कुछ पॉइंट पकड़ना चाहते थे ताकि यीशु मसीह को जो इनके काम को खराब कर रहा है, इनकी विद्या को जो गलत ठहरा रहा है, इनके नियमों को जो तोड़ना चाहता है, इनकी व्यवस्था को जो फेल करना चाहता है, ये लोग जो हैं ये आपस में क्या करने लगे? विचार। इनको एक थॉट मिल गया, इनको एक पॉइंट मिल गया। आज दुनिया में जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, ये ध्यान रखना, कई बार ऐसे लोग जो आपके बहुत करीबी होंगे, आप ये मत सोचना कि वो मेरा शुभ चिंतक है। वो आपके साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको आपसे फायदा होना है। जिस दिन आपसे फायदा होना उसको बंद हो जाएगा, उसी दिन वो आपको छोड़ करके चला जाएगा। वो आपके लिए क्या सोच रहा है ये आप नहीं कह सकते। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि ये जो लोग थे ये बाहर से यीशु के साथ थे, उसको गुरु कहते थे, कि अंदर अंदर उसके बारे में विचार करते। और क्या कह रहे हैं आगे? हाँ, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये आदमी ऐसा क्यों कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, यानी कि खुद को परमेश्वर बताता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर क्योंकि सकता है? एक ही है जो पापों को क्षमा कर सकता है, वो कौन कर सकता है? इसका मतलब यीशु मसीह खुद परमेश्वर का स्वरूप था। हालेलुया। और जब इसके पाप क्षमा हो गए, हाँ आगे क्या लिखा है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया। इसका मतलब कि वहां पर लोगों के मन में जो चल रहा था वो यीशु मसीह से छिपा हुआ नहीं था। इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों की भी सुनता है जो बोल नहीं सकते, जो गूंगे होते हैं। आप जोर जोर से चिल्ला करके प्रार्थना करते और आराधना करते हो, लेकिन दो बोल परमेश्वर से आत्मा से विश्वास के साथ अगर आप बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी उस बात को भी क्या करेगा? सुनेगा। बहुत सारी बातें होती हैं हम बोल नहीं सकते, और बहुत सारी बात हम मन से अपने प्रभु को कह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो मनों का जांचने वाला, हृदयों का रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में एक जगह भजन संहिता में लिखा है कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करता है। मनोरथों का मतलब हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं हम दूसरों को नहीं कह सकते कि प्रभु तू आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि लोग हंसेंगे, अरे क्या मांग रहे हो। लोग हमें हमारी वो दिखाएंगे, अरे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लोग विचार करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है कि परमेश्वर को छोड़कर कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। यीशु ने तुरंत आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। और आगे क्या लिखा है? और उनसे कहा, हाँ। तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? हाँ। सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, हाँ। या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? हाँ, एक बीच में शब्द है या है ना। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। तो वो ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह ऐसा बोलेगा, चल तेरे लकवे की बीमारी ठीक होगी, अब तो अपनी खाट उठा और चल फिर। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भाई आसान क्या है? यीशु ने कहा मेरे लिए आसान काम क्या है? ये कह दूं कि तेरे पाप क्षमा हुए,
तो भी भाई ये काम परमेश्वर कर सकता है। अगर मैं ये कह दूं कि भाई तू ठीक हो गया खाट में, भाई ये काम भी परमेश्वर कर सकता है। यानी कि वो दोनों जगह वो लोग क्या कर रहे थे, फंस रहे थे। और 10वें वचन में क्या लिखा है, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर, और इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ठीक है, इन्होंने ऐसा क्यों कभी नहीं देखा? क्योंकि इसके पीछे मेहनत थी। कितने लोगों की? 4 लोगों की। इन 4 लोगों का विश्वास था। ठीक है, कई बार जब हम लोगों को प्रभु के बारे में बताते, लोग विश्वास नहीं करते, पर जब मेहनत से जब हम उनको प्रभु के पास लेकर आते हैं, तब परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। तो उसका जो आशीष, उसकी जो बरकत है, उसका जो क्रेडिट जाता है किसको? उन लोगों को जो मेहनत करके उसके पास यीशु को ले आए, यीशु के पास ले आए। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पहली बात इस वचन में से हम लोग सीखते हैं कि यीशु के पास आने वाले लोगों की भीड़ है, पर इस भीड़ का हिस्सा हमें नहीं बनना है, हमें विश्वास का हिस्सा बनना है। हमें अपने लिए नहीं, पर दूसरों के लिए प्रभु के पास जाना है। क्यों? अगर हम दूसरों के घर में दिया जलाएंगे तो रोशनी हमारे घर तक भी पहुंचेगी। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ वचन में दूसरी बात हम पढ़ते हैं, 3 और 4 वचन में, कि इसके जो मित्र थे, इन्होंने क्या किया? विश्वास किया। और विश्वास के साथ क्या किया? कार्य किया। ऐसा नहीं विश्वास करके चलो भाई प्रार्थना करते तो यहीं पढ़ा है, हम जा रहे हैं मीटिंग में, नहीं। इन्होंने इसके लिए मेहनत किया, प्रयास किया। और आगे क्या लिखा है? तीसरी बात इस वचन में से हम पढ़ते हैं कि पापों की क्षमा शारीरिक चंगाई से बढ़कर है। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि सबने पाप किया है और सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे सब पापों से, अधर्मों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और हालेलुया। बाइबल पूरी इस बात की गवाह है। चाहे कोई भी राजा हुआ हो, हर एक राजा से परमेश्वर ने जानबूझ करके पाप कराया। क्यों? ताकि कल को ये खड़ा होकर के ये ना कह दे कि मैं यीशु मसीह के समान हूं, मैंने कोई पाप। बहुत सारे राजा थे जो बहुत बढ़िया चले, लेकिन उनके जीवन में एक मौका प्रभु ने ऐसा दे दिया जिसके द्वारा से इतिहास इस बात का गवाह बन गया कि दुनिया में कोई भी मनुष्य बिना पाप का जीवन दुनिया में नहीं जी सकता। और इसीलिए जब यीशु मसीह के पास हम आते हैं तो प्रभु सबसे पहले क्या करता है? हमारे पापों को, पर कब करता है? जब हम अपने पापों को मान लेते हैं। ठीक है, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु ये मेरे से गलती हुआ, तो प्रभु क्या करता है? फिर हमारे पाप को क्षमा करता है। और पाप क्षमा के साथ हमारी क्या जुड़ी है? चंगाई। हालेलुया। और बाइबल में याकूब की पत्री में लिखा है 5 अध्याय के अंदर लिखा है ना कि इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को क्या कर लो कि तुम, क्या लिखा है? आगे लिखा है कि तुम, शायद 5 का 24 है उसमें, याकूब की पत्री है, इसमें सबसे जो आखिर का अध्याय है, उसको मिल जाए तो थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे ना। इसको भी मिल जाए, उसको हाँ पढ़ देंगे। ठीक है, 16 है, 16, 5 का 16। ठीक है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ हाँ। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। जन की प्रार्थना के प्रभाव से
धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर आपने किसी के लिए कुछ दुख का कारण आप बने हो, तो आप उसके सामने जान के मान लो कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, इसलिए आप मुझे क्या करो, माफ कर दो। तो बाइबल ऐसा कहती है, दाऊद भी अपने भजन में कहता है कि जब मैं अपना पाप तो छिपाए रहा तो तेरा हाथ मुझे दबाए रहा, और मेरी जो तरावट थी वो क्या भूतकाल की, पर जब मैंने अपने पाप को प्रकट किया तो तूने मेरे पाप और अधर्म को क्षमा कर दिया। और इसीलिए यहाँ प्रभु का जो वचन है वो हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि उस भीड़ में से हमें भीड़ का हिस्सा ना बनकर विश्वास का हिस्सा बनना है। दूसरी बात, ये वचन हमें 3 से और 4 वचन में सिखाता है कि हमारा जो विश्वास है, हमारा जो कार्य है, उन लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते, जो जरूरतमंद है, जब उनको हम प्रभु के पास लेके जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन परिवार को आशीष देगा। तीसरी बात, इस वचन में से हम लोग पढ़ते हैं 5 से और 7 वचन में कि पापों की क्षमा शारीरिक चंगाई से बढ़ करके, जब पाप क्षमा हो जाएंगे तो शरीर अपने आप चंगा हो जाएगा। ठीक है। और 5वीं बात जो हम इसमें 8वें वचन में पढ़ते वो है कि यीशु मसीह का जो अधिकार है वो समझो परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया। जब प्रभु के पास हम जाते हैं तो यीशु मसीह हमें पुत्र के नाम से संबोधित करता है, वो अपनी फैमिली में हमें समझता है। और जब हम प्रभु के परिवार में जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर के परिवार में दुख नहीं है, वहाँ आंसू नहीं है, वहाँ बीमारियां नहीं है, वहाँ तकलीफें नहीं है, और वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज सुबह जैसे हमने वचन में पढ़ा, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर तर्शीश की तरफ जाते हैं तो एक आंधी आती है जो हमारा पीछा करती है, और ये आंधी हमें क्या करेगी, लौटा करके फिर से ऐसी परिस्थिति में डाल के कि हम कान पकड़ लेंगे, प्रभु अब हम तो इससे दूर नहीं जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र प्रेमी और जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस अच्छे अवसर के लिए जो पिता आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता जो अपनी पवित्र उपस्थिति में हम सबों को लेकर आया है और हम सबों को तूने आज यहाँ पर इकट्ठा किया है। हम जानते हैं प्रभु वो उत्तर भाग जिसको तूने आज हमारे लिए चुन रखा था, आज बहुत लोग हैं जो प्रभु आज कलीसिया में नहीं आए। हो सकता है बहुत से लोग इसलिए नहीं आए कि मौसम खराब है, बहुत से लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी गलियों में बहुत पानी भरा हुआ है, बहुत से अलग अलग रीजन हो सकते हैं, बहुत से अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन पिता कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है प्रभु, कुछ भी हो आज तूने मौसम को भी रोक के रखा है, हर चीज को तूने संभाल करके रखा है, वो इसलिए ताकि पिता मैं तेरी उपस्थिति में जा सकूं और वहां से अपने उस उत्तम भंडार में से निकले हुए उस उत्तम भाग को लेकर मैं अपने घर तक प्रवेश कर सकूं जिसको तूने आज मेरे में रखा है। आप परमेश्वर हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो भी आज यहाँ पर तेरे चरणों में मौजूद है, इन सबों को हम तेरे हाथ में देते हैं और ये विनती करते हैं तेरी आशीषें, तेरी बरकतें आने वाले सप्ताह के अंदर इनके जीवन में महान कार्यों को प्रकट करे, नए नए आश्चर्यों को करे, नई नई गवाहियों को पैदा करे और हम ये मिल करके कह सके कि सच में हमारा परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। पिता हम प्रार्थना करते हैं जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं, इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं प्रभु, वहां पर तेरी बरकतें, तेरी आशीषें और तेरी उपस्थिति इनके जीवन परिवार में रहने लगे। हम सब आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में हम लोग समर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब के लोग प्रभु के साथ मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होते रहे। आमीन।